शादी हो गई तुम्हारी? नहीं, कोई देता नहीं है। कोई देता नहीं है। अबे भाई तो अपने पहले बैंक अकाउंट में चेक कर ले। पहले 500 तो रुपए तमीज का से बात कर, तमीज से बात कर पहले तो तू। 500 तमीज रुपए से का बात कर्जदार है कर। मेरा तू। फिर अबे भाई तेरे को 1000 रुपए सेंड करने, तू देख तो ले। तो मैं आपसे रिजाइन करके जा रहा हूँ यहाँ से। साइन करके जा रहे हो? जी रिजाइन करके जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा इस पूरी इंडस्ट्री में। आप बदनाम कर दें मुझे। और अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? अल्लाह चलाएगा इंशाल्लाह। घर क्या काम करते? वॉलेट का। वॉलेट? वॉलेट बनाते हो या छीन लेते हो? अबे साले, ये सवाल का जवाब देने पराठा कैसे बनता है? पानी में आटा डालो। पानी में आटा डालो। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? ये बताइएगा इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है? ये बताइएगा लैलतुल कद्र कब होती है? ये बताइएगा खाने काबा की बुनियाद किसने रखी थी? ग़ज़वा अहद कब हुई थी? शैतान को किस हरकत पे बाहर निकाल दिया गया था? मुसलमानों की पहली हिजरत कहाँ हुई थी? ये बताएं ज़कात क्यों फर्ज है और हम किस लिए देते हैं? ये बताइएगा इस्लाम की पहली जंग कौन सी थी? ये बताइएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी कौन थी? ये वॉलेट बनाते हैं भाई, ये छीनते विनते नहीं है, ये वॉलेट बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम्माद सिद्दीकी सदी के सबसे बड़ा रोड गेम शो लेके फिर दोबारा आ गया हूँ इधर मलीर सौदाबाद पे। अब मलीर सौदाबाद पे मैं दोबारा क्यों आ गया? अच्छा, जिन इलाकों में मैं बार बार जाता हूँ उनके बारे में मैं आपको ये बता दूं, वहाँ के लोग मुझे बार बार मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे पर्सनल मैसेज करते हैं और बोलते हैं भाई आपने सौदाबाद आए मगर हमसे तो कोई सवाल नहीं पूछा, आप सौदाबाद आए आप उस तरफ से करके चले गए। अब उस तरफ और इस तरफ में क्या फर्क है? उस तरफ है फल फ्रूट वाले खड़े हुए थे जिनके मैं सारे सबके साथ गेम खेल के चला गया। आज मैं आया हूँ इस तरफ, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की तरफ आया हूँ गेम खेलने के लिए। मगर आप घबराए नहीं, कोई हॉरर शो नहीं होने वाला है। ये मैं कब्रिस्तान के अंदर जाके कोई खबर पे खड़े होके किसी से मैं गेम नहीं खेलूंगा, मैं यहीं इसके बाहर खेलूंगा। यहाँ पे होटल भी है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, अच्छे अच्छे पकवान सेंटर्स हैं यहाँ पर और यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए। आए देखते हैं आज कौन जीतेगा लिफाफों में से पैसे और कौन देगा सही सवाल जवाब और मजे मजे की करेंगे अदाकारियां फनकारियां। जुड़े रहो मेरे साथ, जीतो सड़क पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सफदर शाह। हाँ, सफदर शाह। सफदर खान हमारे साथ मौजूद है। सफदर खान से पूछेंगे पहला सवाल। दिखा दिया। अच्छा भाई आप ये देखें, पहचानते हैं इस चीज को? जी पहचानते हैं। ये क्या चीज? ये बचपन में हमारे बड़ी हम इस्तेमाल करते थे, इसका नाम क्या था? नाम तो फिलहाल याद नहीं लगे, याद जान। ये करती है, ये क्या चीज होती है? ये उड़ाते थे ना, खेलते थे। हाँ, क्या क्या है इसके अंदर? इसको फेंकते हैं तो क्या होता है? धमाका ही होता है। इसको फेंकते हैं तो धमाका नहीं पटाखा बजता है। धमाका 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 हुआ है। हाँ, धमाका पटाखा एक ही बात है। एक और ये ऑरेंज कलर की शर्ट में भाई खड़े हैं, क्या नाम है भाई आपका? हसन। हसन। हसन हमारे साथ खड़े हैं। हसन क्या करते हो? काम कर। क्या काम करते हो? वॉलेट का। वॉलेट? वॉलेट बनाते हो या छीन लेते हो? बनाते हैं। अच्छा बनाते हैं भाई, बनाते हैं। नहीं ऐसा असल में यहाँ लोग डर रहे हैं, सब लोग आजकल डर रहे हैं। आए दिन वो वीडियो आ रही है सीसीटीवी फुटेज से, किसी ना किसी का वॉलेट छिन गया। तो ये वॉलेट बनाते हैं भाई, ये छीनते विनते नहीं है, ये वॉलेट बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद है एक और शख्सियत, इनसे पूछते हैं इनका नाम। भैया आपका नाम क्या है? अयाज। अयाज? यार आप मोहम्मद अयाज सिद्दीकी। शेख मोहम्मद अयाज सिद्दीकी, पूरा नाम फिर से बताइए। शेख मोहम्मद अयाज सिद्दीकी। शेख मोहम्मद अयाज सिद्दीकी साहब को देख रहे हैं आप लोग इस वक्त, और अभी मोबाइल गिर जाता और नुकसान हो जाता लंबा। हाँ क्या भैया, फिर भी आपका नाम क्या है? बोल लो ना, बदनाम। बदनाम। बदनाम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बदनाम भाई के साथ खेलेंगे जीतो सड़क पे। सैयद अरकम अली। कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा। सैयद अरकम अली। ईमान से कुछ नहीं समझ आ रहा। आपका जो दिल करे वो नाम रख दो। अच्छा मैं टेलीटर ही बात करता हूँ। वालेकुम सलाम। जाओ। आवाज नहीं आ रही यार। मतलब बात तेरी भी तो नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही, सही से बोलो। तेरी भी तो आवाज नहीं आ रही थी। अब आवाज नहीं आ रही है, सही से बोलो। अच्छा रुक जा। हाँ भाई, कैसा अच्छा लगा? हाँ। नहीं लगा ना? अच्छा नहीं, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया ना? मजा नहीं आया। तो यही चीज है, नहीं खाओ ये, इससे जान छुड़ाओ। इधर आओ यार माना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो, कहाँ जा रहे हो तुम्हें? मैं कहाँ जाऊंगा, ये होटलें बंद है इसीलिए इधर आ गया। कहाँ को होटलों का हड़ताल हो गई क्या? हो हाँ ना, हड़ताल करने के लिए आए। सब हाँ ना, क्या कर रहे हैं? बंद कर दिया और क्या करे? और तुम घर पे बैठ गए? घर पे नहीं बैठे यार, मैं टाइम पास करने के लिए। अभी टाइम पास करने के लिए आया, तो
तो हमारे साथ तुम गेम खेलेगा? हाँ ना, कौन सा गेम खेलेगा? जो तुम बोले। जब हम बोलेगा हम तेरे को बोलेगा हमारे साथ खेले चीतो सड़क पे खेलेगा। अरे भाई यही हंसी यही मुस्कुराहट चाहिए मुझे। यही हमारे शहर के लोग अगर इस तरह हंसी खुशी रह सके तो भाई क्या ही बात है। माशाल्लाह तुम बहुत अच्छे आदमी हो, लड़के हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ खान। आसिफ खान। आसिफ खान बड़ा मशहूर नाम है। मोहम्मद आसिफ एक थे मैजिकल बॉलर शिंग 4 उंगलियों से बॉल करते थे, किसी को समझ नहीं आता था इधर करेंगे क्या उधर करेंगे। मोहम्मद आसिफ खतरनाक बॉलर थे। ये बताइएगा इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है? जी इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है? मालूम नहीं सर। पता होगा। जी सोचो दिमाग लगाओ, इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। हाँ तो उसको क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अकीदा तौहीद। और पहला सवाल का जवाब इन्होंने बताया अकीदा तौहीद। आपसे सवाल पूछेंगे बिल्कुल आसान सा। ये बताइएगा लैलतुल कद्र कब होती है? लैलतुल कद्र होती है रमजान शरीफ में। कब रमजान के किस अशरे में कहते हैं कि लैलतुल कद्र को तलाश करो? 27 रात में। 27 तारीख को होती है। 27 तारीख आखिरी के अशरे में। अच्छा भाई पहला सवाल तुमसे पूछेंगे, ये बताइएगा शहादत के कलमात क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल मतलब शहादत के कलमात क्या हैं? नहीं, आइडिया नहीं। उंगली उठाते हैं हम। जी हाँ कैसे? अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिल्कुल सही जवाब। ये बताइएगा सबसे पहला सवाल आपसे पूछते हैं। अरे भैया वाह 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 क्या सवाल हो गया, क्या सवाल आ गया। ये बताइएगा खाने काबा की बुनियाद किसने रखी थी? अब्दुल मुत्तलिब ने। खाने काबा की बुनियाद किसने रखी थी? बाप बेटे से जुड़ा हुआ ये किस्सा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रखी थी खाने काबा की बुनियाद। बिल्कुल सही जवाब हो गया। फर्ज कर ये वीडियो देख के कोयटा से तुझे एक मैसेज आ गया, बोला आ जाओ भाई अम्मा अब्बा से मिल लो। तू निकल गया कोयटा पहुंचा, बिल्कुल उस खिड़की में तेरे को वो लड़की नजर आ रही है। देख सामने, देख ओहो क्या बात है। वाह स्टाइल में चश्मा पहना है, बराबर से एक बाइक गुजरी, पूरा कीचड़ तेरे मुंह पे। होने वाले सास ससुर के सामने ऐसे कीचड़ वाला मुंह लेके कैसे जाएगा? जा बने कमीज चारों उतार के चला कमीज सारा उतार के चला जाएगा, क्योंकि दामाद की बात हुई है, कपड़ों की और चेहरे की बात नहीं हुई। पहला सवाल इनसे पूछेंगे भैया, आसान सवाल मैं आपसे पूछूंगा। गज़वा अहद कब हुई थी? कौन सी हिजरी? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, उसमें से कोई एक। मालूम ही नहीं है भाई, आप लोग बताइए। अच्छा ये बताइए ईद उल अज़हा कब होती है? ईद उल अज़हा ये रमजानों में, रमजान के रोजों के बाद। हाँ बकरा ईद को बस। कब होती है? कौन सी तारीख? तारीख याद। अरे भाई चांद के बाद कौन सी तारीख होती है? चांद की 10 तारीख को। 22 अगस्त। हाँ चांद की 10 तारीख। चांद की 10 तारीख को होती है। इन्होंने जवाब दिया है, मगर इनका जवाब सही नहीं मानूंगा मैं। 2 सवालों में से एक भी जवाब सही नहीं दिया। शैतान को किस हरकत पे बाहर निकाल दिया गया था? शैतान ने सजदा करने से मना कर दिया था। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना कर दिया था। बिल्कुल सही जवाब हो गई, बिल्कुल सही जवाब। अल्लाह की नाफरमानी की थी और उसको ये सजा मिली। ये बताओ। अच्छा भाई आसान सवाल पूछूं? आसान सवाल पूछूं। कोयटा किस मुल्क का शहर है? पाकिस्तान का। बिल्कुल सही जवाब हो गया, कोयटा पाकिस्तान का शहर है। वाह 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 वाह। मुसलमानों की पहली हिजरत कहाँ हुई थी? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई थी मदीने से मक्के से मदीने में। नहीं, कौन से शहर? पहली सन हिजरत मुझे याद नहीं है। सन याद नहीं है। सबसे पहली हिजरत कौन से शहर में हुई? नहीं, इसका मुझे कंफर्म नहीं। सबसे पहली हिजरत कौन से शहर में हुई थी? आप लोग बताइएगा। ईमान के अरकान कितने हैं? ईमान के अरकान कितने हैं? एक तो होते हैं इस्लाम के अरकान, ये होते हैं ईमान के अरकान। ईमान के अरकान कितने हैं?
4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं? 6 होते हैं, बिल्कुल सही जवाब दे दिया इन्होंने। 6 होते हैं ईमान के अरकान। और आप लोग बताइए वो 6 अरकान कौन कौन से होते हैं, आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। ये बताइएगा मेराज क्या है? मिराज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज पे अल्लाह पाक ने बुलाया था वही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफर था मेराज का, उसको कहते हैं मेराज। अच्छा भाई, 2 बातें तो बिल्कुल सही हो गई इनकी। ये बताइएगा मुसलमानों की पहली हिजरत कहाँ हुई थी? मदीना में। मुसलमानों की पहली हिजरत कहाँ हुई थी? आप लोग बताइएगा कि कहाँ हुई थी। रोजाना कितनी फर्ज नमाजें अदा की जाती हैं? 5 नमाजें रोजाना फर्ज अदा की जाती हैं। और बिल्कुल सही जवाब। बहुत ने बोला अबे कावर, ये रोज रोज तुम्हारा क्या मसला चल रहा है? रोज रोज तुम लेट आते हो। सर मेरी बीवी का मसला है और इसलिए मैं सिचुएशन में हूँ। तुम्हारी बीवी का मसला है तो तुम सिचुएशन में ही होगे, मैं थोड़ी सिचुएशन में हूँ। परेशान में हूँ, परेशानी में हूँ। तुम्हारी बीवी है तो तुम परेशान होगे, मेरी बीवी है तो मैं परेशान हूँ। हर बीवी वाला परेशान है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। खबर सर ये नई बात नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको ये सवाल ही नहीं। मगर ऑफिस तुम्हें टाइम पे आना है, तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, डेकोरम खराब हो रहा है ऑफिस का। ठीक है सर, मैं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर रोज उसका ऐसा मसला रहेगा तो मैं आपसे रिजाइन करके जा रहा हूँ यहाँ से। रिजाइन करके जा रहे हो? जी रिजाइन करके जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा इस पूरी इंडस्ट्री में। आप बदनाम कर दें मुझे, तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं मिलती है तो। और अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? अल्लाह चलाएगा इंशाअल्लाह घर। ये बताइएगा बहुत आसान सवाल पूछने लगा हूँ, बहुत ही आसान सवाल है। अगर इन्होंने ये सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर मतलब क्या ही बात है। ये बताइएगा मुसलमानों के पहले खलीफा कौन थे? मुसलमानों के पहले खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक। जहां में फिर कोई सिद्दीक सा इंसान पैदा कर बिल्कुल सही बात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक। बिल्कुल सही सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे दिया इन्होंने। ये बताइएगा कराची का नाम पहले क्या था? कराची, है? कुलाची। अरे ये भी दूर दूर से आवाजें आ रही हैं, वही जवाब दे रहे हैं। ये मतलब घुमा दिया इन्होंने ये। अच्छा भाई, ये बताइएगा मुहर्रम जो है, 9 मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर के कौन से महीने में आती है? पहले महीने में। वाह यार वाह, वाह 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 वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। ये बताइएगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही यानी कि कुरान की पहली सूरत कौन सी है? हाँ, सूरतुल इकरा है सूरतुल अलक कहते हैं उसको। एक जो पहली वही जो उतरी, जो पहला लफ्ज था वो इकरा है ना, ये था। चलो सही मान लेते हैं। वैसे तो मैंने ही हिंट दे दिया था, मगर कोई बात नहीं। कोयटा पाकिस्तान के कौन से सूबे में आता है? बलोचिस्तान। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है इसने। ये बताइएगा मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन थे? हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक। बिल्कुल सही जवाब दे दिया इन्होंने। और इस जवाब के साथ ये तो भाई खतरनाक तरीके से खेल रहे हैं, ये इन्होंने दे दिया है सही जवाब। ये बताइएगा आखिरी नबी कौन है? और आखिरी नबी कौन है और क्या उनके बाद कोई नबी आएंगे? जी नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। और आगे कोई उनके बाद कोई और नबी आएंगे? नहीं आएगा, नहीं। कोई और नबी नहीं आएंगे। यही हमारा अकीदा है, यही हमारा ईमान है। और यही है सही बात कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएंगे, ना आने हैं। वही हैं जो हम सब की बख्शिश कराएंगे। तो एक दुरूद आप भी पढ़िए और हम भी पढ़ेंगे। अब ये बताएंगे इनसे, ओहो, नमाज तहज्जुद किस वक्त पढ़ी जाती है? वो तकरीबन पड़ी जाती है 4:30-5 करीब, अजान से पहले, मगर फजर का अजान के पहले। फजर की अजान से पहले पढ़ी जाती है। ईशा की नमाज के बाद और फजर की अजान से पहले पढ़ी जाती है। और उसके लिए एक नींद दरकार नींद जरूरी है ना, नींद जरूरी है, नींद दरकार होती है। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। ये बताएं ज़कात क्यों फर्ज है और हम किस लिए देते हैं? ज़कात क्यों फर्ज है हम पर? जान माल का मतलब जो सदका। माल और जान की हिफाजत और माल की पाकीज़गी के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए ज़कात हम पर फर्ज की गई है। तो आप लोगों को चाहिए, जो भी साहिब इस्तिताअत हैं, इस चीज़ से मत भागें। आप लोग ज़कात निकालें और आप लोगों के ज़कात निकालने से आपके माल में भी इजाफा होगा, उसमें भी बरकत आएगी और दूसरों की भी मदद हो जाएगी। और हकदार तक उसको पहुंचाएं, जान मत छुड़ाएं। ऐसा ही है जी बिल्कुल, है ना।
बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई तूने पैसे लिए थे यार, दे दे यार। अबे यार बाद में ले लियो, अभी नहीं है। मैं कब से बाद में यार, 5-6 इतवार गुजर गए। अबे भाई तो अपने पहले बैंक अकाउंट में चेक कर ले, पहले 500 तो रुपए तमीज का। से बात कर, तमीज से बात कर पहले तो तू। 500 तमीज रुपए से का बात कर्जदार है कर। मेरा तू, फिर अबे भाई तेरे को 1000 रुपए सेंड करने, तू देख तो ले। 1000 रुपए तूने मुझे सेंड कर दिए? हाँ ना। भाई नहीं, कर रात में चेक कर तू अभी मोबाइल में। 500 रुपए निकल नहीं रहे, 1000 रुपए सेंड करेगा तू? अबे भाई मैंने 1000 रुपए सेंड करने, तू भाई देख तो कोई ले। पैसे नहीं आए यार, कल ही मेरा तो सैलरी account आई ही है बंद है मेरी। 15 दिन से। अबे काश अकाउंट बंद है, तेरी तू वजह चेक से कर गरीब ले। हो गया मैं यार। अबे बार 500 रुपए लिए थे यार। 500 लिए थे, 50,000 थोड़ी ना लिए थे। 500 रुपए तू लौटा नहीं सकता तो ये बता दे कब लौटाएगा? कल ले लियो। अबे साले, ये बताइएगा, ये बता दें, बहुत आसान सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं, बहुत ही आसान सवाल है। सूरत अल बकरा में कौन सी आयत आयतुल कुर्सी कहलाती है? बहुत मुश्किल सवाल हो गया ना, हाँ है ना? मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया। मैं बताऊं, मैं छोड़ो ये हैं दूसरे आयत नंबर बताओ, नंबर तो याद नहीं है ना। अच्छा भाई ये सवाल बहुत मुश्किल डाल दिया तुम लोगों ने। ये नंबर किसको याद रहेगा? ये किसको याद रहेगा नंबर? ये तो भाई आप लोगों को पता होगा। आप लोग बताएं, आप लोग कमेंट करके बताएं कि सूरत अल बकरा में कौन सी आयत आयतुल कुर्सी कहलाती है, आयत नंबर क्या है उसका, वो बता दीजिएगा। अच्छा अब एक आसान सा सवाल पूछूंगा। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान कौन से सन में जीता था? 1992 में जीता था। ये पीछे से जवाब आ रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। ये बताओ पाकिस्तान में मौजूद मीनार पाकिस्तान किस जगह वाक़ है? लाहौर में। लाहौर में किस जगह? ऐसे थोड़ी, लाहौर में तो हमें भी पता है, सबको पता है, उस बच्चे को भी पता है। दाता साहब के मज़ार से थोड़ा सा आगे। दाता साहब के मज़ार से थोड़ा सा आगे। क्या इसने एड्रेस? अब ये बता, सीधा जाके उल्टे हाथ पे मुड़ जाओ, उल्टे हाथ से फिर घूमो, चौरंगी आएगी, चौरंगी से फिर एक बस आएगी, बस में बैठना, उससे बोलना यार मुझे मीनार पाकिस्तान उतार दे, वो मीनार पाकिस्तान उतार देगा। ये थोड़ी होता है भाई। ये बताओ कहाँ? नश्तर पार्क में, इकबाल पार्क में, या फिर पता नहीं कहाँ पे? इकबाल पार्क। बिल्कुल सही जवाब हो गया। अच्छा भाई कोयटा का कौन सा चीज है जो मशहूर है? कोटले। कोयटा का होटल बहुत मशहूर है, जहाँ जहाँ जाओ कोयटा होटल। कराची में भी कोयटा होटल। अब मेरे साथ कर, कोयटा होटल बोल, कोयटा होटल। डांस नहीं कर, आराम से कर। अच्छा भाई सॉरी यार, ये मारेगा मेरे को भाई। अच्छा भाई क्यों मारेगा कोयटा यार? होटल तुम हमारा भाई है। कोयटा बोल के दिखा। यहाँ जाओ कोयटा होटल, वहाँ जाओ कोयटा, ऊपर देखो कोयटा होटल, नीचे देखो कोयटा, बाहर देखो कोयटा होटल, अंदर देखो कोयटा होटल मुशहूर है। ये बताइएगा आशूरे का दिन कब मनाया जाता है? 10 मुहर्रम हराम। 10 मुहर्रम उल हराम को बिल्कुल सही जवाब दे दिया इन्होंने, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। ये बताइएगा कुरान पाक में कितने पारों पे मुश्तमिल है? 30 पार 30 पारों पे मुश्तमिल है, बिल्कुल सही जवाब। आसान सा सवाल, आसान सा जवाब, बांटने निकला हूं मैं लिफाफे। ये बताइएगा, अच्छा ये पीछे से जवाब वालों के लिए जरा मैं एक सवाल करता हूं। ये बताइएगा इस्लाम की पहली जंग कौन सी थी? जंगे बदर। यार ये सारे लाए हो साथ में जोड़ के लाए हो, मुझे लगता है सब तुम्हें सवालों के जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, जंगे बदर। पीछे से जवाब आ रहे हैं, मगर कोई बात नहीं। छोटा सा गेम। कौन सा गेम है? ये पराठा कैसे बनता है? ये सवाल का जवाब देने, पराठा कैसे बनता है? पानी में आटा डालो, कैसे नहीं बनेगा? देख के लोगों को बता। पानी में आटा डालो, पेड़ा बनाओ, पकेगा, पराठा पकेगा। भाई अब आपको पता चल गया ये स्पेशल पराठा कैसा बनाता होगा। पानी में आटा डालता है, ये पानी में आटा डालेगा, दूध में थोड़ी डालेगा क्या? आटे में पानी डालेगा ना, वो जिसमें भी डालना है, वो वो तुम्हारा जिसमें भी मसला है। डालना है तुम्हारा मसला है यार, हमारा मसला नहीं है। हमको पराठा बनाना आता है, क्यों अब्बास, है ना? अच्छा भाई ये बताइएगा मस्जिद नबी किस शहर में है? चुप हो जाए सबके सब। मदीना मुनव्वरा। यार
ये तो उसी को देना पड़ेगा लिफाफा, मुझे लग रहा है। तो सिचुएशन भी फिर वही प्ले करेगा। ये बताइएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी कौन थी? आयशा खदीजा। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल सही जवाब दे दिया इन्होंने। मस्जिद नबी किस शहर में है? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। आसान से सवालात और आसान से जवाब दे दिए इन्होंने, और आपने जीत लिया एक लिफाफा 3 सवालों के जवाब देकर। इससे पहले मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, उस सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करेंगे, मतलब क्या करेंगे उस सिचुएशन में, वो बताइएगा मुझे। आप सड़क पे से जा रहे हैं और आपने जल्दी किसी जगह पहुंचना है, और आपको ट्रैफिक पुलिस वालों ने, जो आजकल बड़ा मशहूर चल रहा है, ई चालान वालान आ चुका है, उससे बच के रहो भाई। ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करो, नहीं तो फर्रा तुम्हारे घर आ जाएगा, और जब फर्रा घर आ जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। जिस तरह बिल आता है उसी तरह चालान आएगा। बिल जमा नहीं कर पाते, अब चालान भी जमा नहीं कर पाओगे, उधार कर्ज पता नहीं क्या क्या लेना पड़ जाएगा। तो खुद ही ख्याल कर लो, क्योंकि ये लोग तुम्हारा ख्याल नहीं करेंगे, समझे? अच्छा भाई, तो आप जा रहे हैं कहीं, आपको जल्दी पहुंचना है, और वहां पहुंचने में आपको 2-3 मिनट का वक्त रह गया है, और नहीं पहुंचे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, या कोई बुरा हो सकता है आपके साथ, और आपको रोक लिया है ट्रैफिक पुलिस वाले ने। तो अब बताएं आप उसके साथ क्या अदाकारी करेंगे? जेब में आपके नहीं है कागजात, जेब में आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मगर आपने जल्दी पहुंचना है, तो आप उससे कैसे जान छुड़ा के भागेंगे? उसको पैसे देंगे तो जान छोड़ाएंगे। भैया नहीं भाई नहीं, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है, तो बिल्कुल ये काम नहीं करो। रिश्वत नहीं दो, चाहे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अड़ जाओ, बोलो भाई मुझे जेल ले जाओ, मुझे जेल में ले जाके खाना खिलाओ, दाल चावल खा के सूखी रह लूंगा, मगर मैं रिश्वत नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो भाई आपने कहा कि आप उसको पैसे दे देंगे, और अगर पैसे देने में भी वो नहीं माना, फिर क्या करेंगे? फिर जाना पड़ेगा वहाँ पे। फिर कहाँ जाना पड़ेगा? जेल पे जाना पड़ेगा। है? जेल पे जाना पड़ेगा। जेल पे जाना पड़ेगा। ये अवाम हर चीज के लिए तैयार है, पुरजोर, और तालियां इनके लिए चाहिए मुझे। आप बिल्कुल एक लिफाफा खींच लीजिए, खोले खोले, इसमें क्या है? खोले खोले, इसमें क्या हो सकता है? खोले भैया। अरे भैया 100 रुपए, कायदे आजम कड़क कड़क 100 रुपए निकल आए भैया, जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ट्रैफिक वाले को ये 100 रुपए दे के फारिग हो सकते हैं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ गेम खेला। जीतो सड़क पे, घुमा कैमरा। अब इसको एक लिफाफा देंगे, और उस लिफाफा देने से पहले इसको देंगे एक सिचुएशन, और उस सिचुएशन में हम इसको बताएंगे कि ये क्या हो रहा है। भाई आप जो है ना, यहाँ से आप वैसे कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से। पंजाब में किस जगह से? जिला रेमिया खान। जिला रहमियार खान से। अच्छा भाई, ये कैंट स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, ट्रेन खड़ी है, इनका इंतजार कर रही है, और ये काउंटर पे खड़े टिकट ले रहे हैं, और इन्होंने जिला रहमियार खान का टिकट ले लिया है। ले लिया आपने टिकट? जी। कहाँ है? आपकी जेब में है? जेब में तो नहीं, कटी हुई है। मतलब कट लिया आपने, ले लिया, इन्होंने कटवा लिया, हाथ में पकड़ लिया टिकट, और खुशी खुशी घर जा रहे हैं, खुशी खुशी ट्रेन के अंदर चढ़ गए। ट्रेन चलने वाली है, आपको खिड़की की तरफ की सीट मिल गई है, विंडो सीट पे आप बैठ गए हैं, और ट्रेन चल पड़ी है। और जैसे ही ट्रेन चली, हवा चली तेज, और टिकट आपके हाथ से निकल के बाहर चली गई, और टिकट उड़ती हुई जा रही है, ट्रेन आगे को जा रही है, आपकी नजरें टिकट को देख रही है, टिकट आपको देख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। पीछे से टिकट चेक करने वाला आ गया, वो तो चला निकाल लेगा, हम लोग का टिकट नहीं है। उसने बोला है आपको कि भाई टिकट दिखाओ। अब आप टिकट को देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है, तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब ये बताओ इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? वो तो मानेगा नहीं, वो बोला मगर आप क्या करेंगे? ये टिकट मैं टिकट चेक करने वाला हूँ, और आप मेरे साथ, अब मुझे आप ड्रामे करेंगे आप मेरे साथ कि भाई आपने टिकट ली थी, उड़ गई है, जो भी सिचुएशन है ना, आपने मुझे कन्विंस करना है। लाओ भाई टिकट दिखाओ। टिकट उड़ गई, उड़ गई। कैसे उड़ गई ये टिकट? बस बैठा हुआ था खिड़की में से, तुम बैठे हुए थे, टिकट संभाल के नहीं रख सकते थे? हाथ में लिया हुआ था। नहीं भाई, फिर तो अब तुम्हें ट्रेन से उतरना पड़ेगा। जेब में डालने की कोशिश की, उड़ गई। जेब में डालने की कोशिश की? तुम अपनी जेब में टिकट डाल रहे थे, उड़ गई। उड़ गई। अब क्या करें? अब देख लो आपके सामने, चलो क्या? अब क्या करें? कुछ करो। सफर तो करना पड़ेगा, कुछ तो करो। कार तो कुछ नहीं सकते, नहीं, हाँ कुछ तो करो। खर्चा पानी नहीं दे सकते। क्यों? बाइक चलाने काटने काट लो, अब जेल में डालना, जेल में डालो मसला। अरे भाई जेल में क्यों? और क्या, टिकट रिश्वत नहीं देगा ना? नहीं, रिश्वत नहीं मांग रहा, टिकट नहीं कटेगी। टिकट काट के आया वो, पीछे से पैसे दे, तो नई टिकट कटेगी ना आपकी? नए पैसे तो देने पड़ेंगे। तो पैसे देने पड़ेंगे आपको, आपने टिकट संभाल के नहीं रखी। डबल पैसे हो जाएंगे। तो अच्छा भाई, ये बिल्कुल सही कह रहा है, अगर टिकट कट गई थी तो एक दफा टिकट कटना काफी होता है, चाहे टिकट उड़ जाए, आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए कि टिकट कट चुकी है।
ये जुल्म इस आवाम पे मत करो। ये पर्चा संभालने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। अगर आपने टिकट काट दिया है तो काट दिया है ना। तो फिर अब हम आपको देंगे एक लिफाफा। भाई बहुत अच्छी बात की आपने कि रिश्वत नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो एक लिफाफा कीजिए। हाँ खोलो 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 भाई, खोलो 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 भैया खोलो। अरे खाली निकला है यार। अरे भाई 50 रुपए निकला है भाई। 50 रुपए के खाएंगे ये चने, और चने पे डालेंगे मसाला, नींबू, और हिला हिला के किसी को दे देंगे। आप तो चने नहीं खाते ना? नहीं चाय पी लेते बाद। चाय पी लेंगे भैया, चाय पी लेंगे। अब हम चलेंगे। अबे ये क्या कर दिया? हो जाता है। हो जाता है क्या मतलब है? इतने पैसे का नुकसान कर दिया, सारे वॉलेट के वॉलेट पूरे खराब कर दिए। ये नुकसान कौन भरेगा? मशीन खराब थी। सिलाई। अबे हंस रहा है मेरे मुंह पे, मेरा नुकसान करके हंस रहा है? हाँ सिर्फ हो गया था मशीन में, तो हाँ? आगे पीछे हो जाती है सिलाई। बेटा कभी कभार अपने आप को भी स्लिप करके देखो। तुमने कभी ट्रेन गुजरती हुई देखी है? जी देखिए, वक्त निकाल के उसके नीचे क्यों नहीं आ जाते हैं? तुमने मेरा पूरा नुकसान कर दिया। अब मुझे बताओ इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा? नौकरी से तो नहीं निकालूंगा, तनख्वाह में से पैसे काटूंगा। तनख्वाह वैसे ही इतनी कम है, 30-35 हजार रुपये, उसमें भी आप काट लेंगे तो बचेगा ही। अच्छा मतलब मैं तुम्हें तनख्वाह कम दे रहा हूँ? वाह भाई वाह, नखरे चल रहे। मतलब 30-35 हजार रुपए दे रहा हूँ अपनी जेब से, फिर भी इसके नखरे चल रहे भैया। अरे भाई मेरा जो ये नुकसान कर दिया तुमने 15-20 लाख रुपए का, इसका भरपाई कौन करेगा? कितनी भरपाई होगी? कितनी भरपाई होगी? अरे भैया ऐसे पूछ रहा है, इतनी भरपाई होगी कि ये भर देगा। भाई मालिकान से मेरी गुजारिश है, ऐसे जैसे भी लड़के, जितने भी लड़के आप लोगों के काम में मेहनत करते हैं, आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं, आप लोगों के कारोबार को चार चांद लगाते हैं अपनी मेहनत से, इन लोगों को एक्सप्लॉइट ना करें। आप एक लिफाफा खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक लिफाफा कोई सा भी खींच लो। आए आए देखते हैं क्या है, देखते हैं। मुझे लगता है 10 रुपए है, मुझे लगता है 10 रुपए, 10 लग रहे हैं। नहीं 10 लग रहे हैं। नहीं 10 है। नहीं 10 है, 10 है 10। अरे 100 रुपए 100 रुपए है भैया, 100 रुपए। आज 10 वाले नोट है नहीं लग रहा है। रखे थे बनी, रखे थे। अच्छा नजर नहीं आ रहे हैं। 100-50 वाले निकल रहे, वो 500 वाला का जेब में तो नहीं रख लिया कहीं है? इसी में ही है। चलो चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। भाई मेहरबानी आपकी, इस लड़के के लिए दुआ कीजिए, है ना, ताकि सारे लड़के, सारे जितने हमारे महान लड़के हैं, इन लोगों को अल्लाह खुश रखे। और जीतो सड़क पे सब्सक्राइब करें। अब इनको दूंगा एक सिचुएशन, जिस सिचुएशन में ये फंसने वाले हैं। आप ऑफिस से थके आ रहे घर आए हैं, और बेगम ने आपको बोला था आते आते टमाटर और अंडे ले आना, मगर आप लाना भूल गए हैं, और अब आप लेट हो गए और मार्केट बाहर बंद हो चुकी है। और अब आप बेगम को क्या पहनाएंगे? जो पहनाते हैं कैप, वो कैसे पहनाएंगे आप बता दें। टोपी पहना सकते हैं। हाँ टोपी क्या? अच्छा भाई क्लोज करो इनको, क्लोज करो इनको जरा। हाँ जी। कि भाई दोस्त की अचानक तबीयत खराब हो गई, वहाँ चला गया मैं उसको लेकर। क्या सच्चाई नहीं लग रही आपके उसमें? और बेगम को इस तरह इतनी आसानी से टोपी पहनाना कोई अच्छी बात नहीं है। सही से ये वाली टोपी है। बड़ा इमोशनल होके कि भाई बताएं कि दोस्त का मसला हुआ था। दोस्त का मसला हो गया था, इसलिए उसको ले आना पड़ा, तो अचानक फिर मेरे जहन से निकल गया। इतने निडर अंदाज से तो नहीं बात कर सकते, आराम से बात करनी। वैसे बेगम वो असल में मसला हो गया था, मैं ना दोस्त के यहाँ ना बड़ा मसला हो गया था, मुझे बहुत थोड़ा सा वैसा भी नहीं कि बस ठीक है, थोड़ा सा रोब है। थोड़ा सा रोब है। अच्छा भाई माशाल्लाह, ऐसे रोब वाले लोग कम मिलते हैं। इनका रोब है, और ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि कितना रोब है। अच्छा भाई चलो भाई, ये एक लिफाफा आपका हुआ। एक लिफाफा कोई सा भी खींच लीजिए। अरे भैया ये है 10 रुपए, ये है 10 रुपए। खोलो खोलो इसको, खोलो खोलो भैया खोलो। अरे क्या है ये? क्या सारे 100 रुपए यहीं बांट दिया तुमने? मावा लेने निकला। अरे भैया अरे हाय, ये वापस दे दो, वापस दे दो। ये मावे वाली दुनिया जो है ना यार, मावा जो है ना खाते हो आप तो थूकते भी यहीं कहीं भी थूकते? नहीं फिर कहाँ? जेब में मिट्टी वगैरह है, वहाँ थूकते हैं। मट्टी में? हाँ। यार फिर भी तो रोड पे नहीं, रोड पे गंदगी नहीं करते। और जो जाहिर सी बात है, जो गंदगी करता है उससे चिढ़ होती है ना। नहीं तो यार आप भी ये कोशिश करोगे यार, इंशाल्लाह। जेब में कोई थैली वैली रख लो नहीं भाई, साथ लटका के वहीं
हैं? स्क्रीन रखनी पड़ेगी इसके लिए, और क्या। है ना, बड़ी बोतल होती है ना, बोतल, वो मैंने अक्सर देखा है बस में, कभी सफर करता था पहले तो देखता था लोग ना बोतल खाली डिस्पोजेबल बोतल रख लेते थे, हाँ, उसके अंदर पूरी लाल रंग की बोतल हो जाती थी वो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ। और फिर वही शरबत समझ के कोई बस किसी को भी गंदी बातें नहीं करनी है। अच्छा भाई, कोशिश करें कि ये मावे से जान छुड़ाए अपनी, और इस मुल्क की भी और इस शहर की भी। जगह जगह देखो मावा ही मावा, जगह जगह रंग और आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट घुमा हुआ है, इससे कोशिश करेंगे खत्म करें इसको। ठीक है भैया, चलें भाई, एक लिफाफा खींच लें। इसको ही मिला है 10 रुपए, इसने जो 10 रुपए लिए हैं ना, कोई बात नहीं, खोलो खोलो, मुझे लगता है इसमें तो होंगे 10 रुपए। अरे यार, इसमें भी 50 रुपए निकल आए, 50 रुपए मिले खावर को मलीर घूमने का पेट्रोल तो मिल गया। अब खावर आराम से पेट्रोल डलवाएगा और बीवी को लेके आइसक्रीम खाने जाएगा। जिंदाबाद, जीतो सड़क पे। ये लिफाफा आपका हुआ, एक कोई सा भी लिफाफा ले लो। 10 रुपए निकल गए, 10 रुपए इसके हिस्से में आए। 10 और 10 20 रुपए। मैं ये सोच रहा था 10 रुपए किसका मिलेंगे, इसका मिले 20 रुपए। अच्छा हुआ 20 रुपए दिए, अगर 50 रुपए देते तो ये फिर मावा खरीद लेता। अब ये 10 रुपए की कोई चिकगम खरीदेगा। चिकगम खाए बेटा, चिकगम खाया कर, दांत साफ होंगे। अच्छा भैया, ये लो भाई, ये लो, एक लिफाफा कोई सा भी खींच लो। खोलो खोलो खोलो, इसको खोलो खोलो खोलो। वो 50 होंगे, 50। नहीं, मुझे लग रहा 50। नहीं दिया भैया। 50 रुपए। कायदे आजम जिंदाबाद, जीतो सड़क पे के साथ जुड़े रहो, देखते रहो सब डिजिटल पाकिस्तान को, सबके सब सब्सक्राइब करो, जीतो सड़क पे को लाइक करो। आऊंगा आपके इलाके में जल्द से जल्द। और अब क्योंकि इनका बहुत मेजर इंटरेस्ट दीन की तरफ है, तो इनको हम एक सिचुएशन देंगे कि आप एक जगह नौकरी करते हैं और आपको वहां नमाज का वक्त नहीं दिया जाता, तो आप अपने बॉस से किस तरह उनको कन्विंस करेंगे कि आपको नमाज का वक्त दिया जाए। अगर वो कादियानी है या काफिर है, नमाज के लिए तो खैर कोई भी मना नहीं करता, क्योंकि हम एक मुसलमान कंट्री में रहते हैं। अब इसमें ये उसके दिल का मामला है, क्योंकि हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी मज़हब को जो है उसकी इबादत करने से रोकें। तो लिहाजा कादियानी हो या काफिर हो या बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, हर मुल्क में नमाज की पाबंदी जो है बाकायदा जमात के साथ की जाती है, कोई मना नहीं करता है। अगर किसी ने मना भी किया, मैं तो वो नौकरी छोड़ दूंगा और अपने नमाज को कायम रखूंगा। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। बस जवाब क्या दिया इन्होंने, अपनी बात बताइए तो भाई ये इन्होंने बोला है, बिल्कुल सही बोला है। ऐसा अगर कोई भी कर रहा है तो आप लोग, वैसे तो कोई करता नहीं है, सही बात है। सिचुएशन ही मैंने एक अजीब सी और दे दी थी। ये सिचुएशन मैंने यहाँ की दी थी, पाकिस्तान की दी थी, मगर ये पाकिस्तान में लागू नहीं होती। शायद कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी जो कि इस तरह का होगा, जिनके लिए वक्त नहीं होता होगा, जो कि कज़ा नमाज पढ़ते होंगे या उस टाइम पे नमाज नहीं पढ़ते होंगे, ब्रेक टाइम में सारी नमाजें पढ़ते होंगे। ऐसी भी कुछ है, मजबूरन अगर किसी को करना पड़ता है तो उनको चाहिए कि वो कन्विंस करें, एक टीम बनाएं और टीम बना के इस बात के खिलाफ आवाज उठाएं। और क्योंकि नमाज हमारे ऊपर पहला फर्ज है और पहला जवाब जो है, पहला सवाल जो है हमारे नमाज का ही होगा, तो आप लोगों को भी नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। ये लिफाफा आपका हुआ और इसमें जो भी है वो आपका है। मुझे लगता है 50 रुपए होंगे। 100 रुपए निकल आए भैया। वाह भाई वाह, कैसा लगा? बहुत उम्दा। अल्लाह आपको आपके प्रोफेशनल में कामयाब करे, और अगर आप इस प्रोफेशनल को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ाने की कोशिश भी करें और बहुत से लोग आपके साथ ताउन भी करें। अल्लाह आपको कामयाब करे, कामरानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी बात के साथ इख्तिताम करते हैं आज का शो। नमाज का भी वक्त हो रहा है, हम जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। आप लोग भी जाएं, नमाज पढ़ें और अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए। अल्लाह पाक जितने भी शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक इन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। अल्लाह सब बंद है, होटल भी सब बंद है, दुआ करो। होटल भी सब बंद है भाई, दुआ करो होटल खुले और लोग आके यहाँ अपना वक्त जाया करें। रोजगार का मामला है। 500 बंदा इस टाइम बेरोजगार है, 500। नहीं तो ये होटल किस वजह से बंद हुए? पता नहीं, जुल्म कर रहे हैं भाई। जुल्म कर रहा है, क्यों? पता तो होगा। ऐसे घूम के कैमरे में बताना, मुझे क्या पता है? पता तो होगा, इसी बात पता तो है, सबको पता है।
सबको पता है कुछ ना कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो पर्दा हम जरूर उठाएंगे इंशाल्लाह। मगर दुआ करते हैं कि इनके होटल खुले और इन लोगों के जो रोजी रोजगार को अल्लाह बरकत दे और सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए आसानियां पैदा करे। हाथ उठा के दुआ कीजिए सबके लिए कि सबकी मुश्किलात आसान हो, और ख़ास तौर पे ये जो जेनोसाइड है, ये जो इजराइल है ना, नेस्तो नाबूद करे। और इसको अगर कुछ हो सकता है तो भाई कुछ हो जाए, कुछ हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ बेहतर हो जाए, और इनकलाब आना भी चाहिए। और लोगों को इस बारे में लोग, पूरी दुनिया ही बोल रही है मगर लोग बेबस हैं, क्या करें। मगर ईमान का सबसे निचला दर्जा ये कहता है कि बुराई को बुराई कहो, एटलीस्ट उसको बोलो, उसको दिल में तो बुरा मानो, दिल में तो बुरा मानो, और उसके लिए दुआ करो, उसके लिए दुआ करो फ़लस्तीन के लिए कि वहाँ के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा हो। अपने माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करें, अच्छे सिला रहमी रखें, और अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाबों के साथ अच्छा सलूक करें, बच्चों के साथ अच्छा सलूक करें। चलता हूँ, इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज। जीतो सड़क पे, पाकिस्तान जिंदाबाद।